मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਚੋਂ ਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਰੋਡ ਚੈਨਲ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੋ ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਟਿਫਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ये एसोसिएशन हमेशा करेगी। हम लोगों का सौभाग्य है कि चंडीगढ़ में मुझे लगता है सबसे नंबर 1 पे 35 सेक्टर है, क्योंकि वो एक रिश्ते और नातों के कारण। बाकी काम तो चलो आते जाते रहे, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, वो तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जो एक अपनापन है ना यहाँ, और शाम को डेली पार्क में सबने इकट्ठे मिलना, सुबह मिलना और किसी के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना। जितने भी ये बैठे हैं सभी अपने 35 सेक्टर के, जो RWA के प्रेसिडेंट हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए, सब बैठे हैं। तो वो सब वैसे भी इतने सालों से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। आज हमने फिर एक मीटिंग की है कि क्यों ना हम लोग हर मंथ एक मीटिंग करें, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका आशीर्वाद ही बहुत होता है। और वो जो जैसे कि यंग बच्चों को भी जोड़ेंगे हम, ये खाली नहीं है कि खाली हम लोग सीनियर सिटीजन की मीटिंग करेंगे। मिक्स हम एक कमेटी बना रहे हैं, उसके अंदर बच्चों को हम सब तरह की शिक्षा देंगे कि नशों से दूर रहे और अपने माँ बाप की सेवा करे। और जो भी पड़ोस में सीनियर सिटीजन है, अगर कभी भी रात को किसी की जरूरत पड़े तो कभी भी ना तो शब्द उनके मुंह पे आए ना। तो 35 सेक्टर है, एक पूरा आर्मी से रिटायर, कोई बैंक से रिटायर, कोई डॉक्टर रिटायर, बड़े बड़े अच्छी पोस्टों से रिटायर होके यहाँ पे अपने घर में जो है वैसे भी सेवा कर रहे हैं 35 की। ये नहीं कि नहीं करें, हम सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमने कुछ और चीजें सोची हैं अलग से करने के लिए। और जैसा कि कोरोना के टाइम पे था, उस टाइम पे जो चंडीगढ़ की जनता घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन भी हैं, यंग भी बैठे हैं, दीदी बैठे हैं, जैसे कि उनके हस्बैंड RWA के प्रेसिडेंट है, इनके घर से हम लोगों ने शुरू की थी कि सभी कोई 4 फुलके, कोई 10 फुलके, कोई सब्जी, सब अपने बना बना के इनके घर पे आके इकट्ठा करके सभी देके जाते थे। और फिर वो मैं लेके जितने भी रिक्शा वाले थे या ऑटो वाले थे या चाय वाले थे, जो कि कोरोना से डरते थे, तो मैं तो कभी ना मास्क लगाया और पूरी सेवा करी। चाहे वो राशन भेजना हो चंडीगढ़ में, तो जैसे उधर तुंगवीर जी बैठे हैं, सेवा सिंह अंकल जी बैठे हैं, मदन अंकल जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, पूनम जी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत सेवा करी और सबके घर घर से रोटियां लेके और हम लोग सेवा करते थे। 35 सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। अब जिस तरह से एजेंडे आए हैं जी, किस तरह से देखते हैं इनको पूरा करना, और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंदर ये एक स्मार्ट सेक्टर है। देखो सबको पता है कि काम के मामले में चंडीगढ़ को किसी से नहीं छुपा है। आज की डेट में भी सबको पता, पीछे रिकॉर्ड निकालो 4 साल का, सबसे ज्यादा काम आपको मेरे मिलेंगे।
इस टाइम भी मेरे 7 से 8 करोड़ के काम चल रहे हैं तीनों सेक्टर में। कोई भी मुझे लगता है कि 3 महीने बाद मुझे कोई 100 रुपए का भी काम नहीं होगा कि जो मैंने बच गया होगा करने के लिए, चाहे वो पार्कों का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे वो बेशक से कहीं पर मतलब फुटपाथ बनाना हो, कोई काम नहीं बचेगा एक भी। फिर भी जो काम मैं वैसे भी टाइम टाइम पे सबसे पूछती रहती हूँ कि कोई काम अगर बचा है तो मैं सलाह लेती रहती हूँ तीनों सेक्टर में, RWA के प्रेसिडेंट से भी और सबसे। लेकिन फिर भी कुछ हम लोगों ने एक नया मुद्दा बनाया, आज जो सोचा डिस्कस किया नया मुद्दा कि हम हर एक सेक्टर का एक कोना पकड़ेंगे कि अगर वहां हमने खुद भी झाड़ू लगाना पड़ा, खुद देखो इस एज में बहुत बड़ी बात है बात कहना। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी भी बैठे थे जिसका यहाँ के LG का शोरूम है, तो उन्होंने खुद भी कहा कि अगर हमें भी झाड़ू उठा लेके सफाई करनी होगी तो हम कोई शर्म नहीं करेंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सब कंधा से कंधा मिला के, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो 35 की, तो हम वो साथ में मिलके करेंगे। जरूर प्रथा शुरू होगी। वैसे भी देखो जितने सीनियर बैठे हैं, मैं हूँ, कहीं भी हमें मार्केट में दिखता है कि कहीं नशे बिक रहे हैं तो हम जाके वहां जाके समझा के आते हैं। एक होता है समझाने से मानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। वैसे भी मेरे को सेक्टर 35 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जगह जगह कहीं नशे बिकते हो। 2-4 जगह बिकते थे, वो मैंने अपने दम पे ही बुला के गाड़ी उठवा के पुलिस को कह के, वैसे भी मैं 12 घंटे सड़क पे ही होती हूँ, तो जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसका अपना इनका सबका सहारा लेके बड़ों का और उसको रिमूव करवा देती हूँ। फिर भी जो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम उसको भी खत्म करने की। जब मैं बनी थी मुझे अच्छी तरह याद है कि सेक्टर 35 में जो बाथरूम बना है फ्रूट के पास है, वहाँ नशे बिकते थे और BBM कॉलोनी में 2 से 3 डेथ हुई थी उस टाइम यंग बच्चों की, कोई 18 या 20 साल का। तो उसको मैंने खुद 15 से 20 दिन लगे थे रिमूव करते हुए, वहां खड़े होकर मैंने पैरे भरे थे। दूसरा मुद्दा था मेरा सेक्टर 43 का, मछली मार्केट लगती थी बहुत बड़ी, किसी से नहीं छुपी, बहुत बड़ी थी। वहां सारे वो गलत काम होते थे, नशे बिकते थे, लेकिन वो 15 दिन तक मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, मैंने खड़े होकर वहां रिमूव करवाई थी। आज वहां के लोग पूरे खुश हैं और चारों तरफ वहां मैंने तारे भी लगवा दी। पहले पुलिस वाले होते थे मोटरसाइकिलों पे चलते थे, अब पुलिस वालों को गाड़ियां जरूर दे दिया। डेली पेपरों में आ जाती है कि गवर्नर साहब ने इस चीज का उद्घाटन किया, हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने ये किया। कोई किसी भी बीट बॉक्स पे पुलिस वाला नहीं होता, हर बीट बॉक्स आप जाके देखिए ताले लगे होते हैं। गलियों में जाके RWA के प्रेसिडेंट से, सीनियर सिटीजन से पूछते थे कि कोई दुख दर्द तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आजकल 100 नंबर पे फोन करो तो तब तक गाड़ी आते आते 2 घंटे लग जाते हैं। मैं आपको परसों का एक हादसा बताती हूँ कि मैं रात को जैसे ही 9 बजे खाना खा रही थी तो मेरे को 34 सेक्टर से फोन आया मेरी फ्रेंड का, उसकी बेटी का 2 लाख का फोन 2 मिनट में मार्केट में चुरा लिया। तो उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया तो 100 नंबर वाले कहते जी चलो थाने। थाने वो क्यों जाए भाई, खुद पुलिस वहां आए मौके पे, जब PCR आई गई है तो 1 मिनट में कैमरा चेक करो तो चोर पकड़ा जाएगा। तो जो 2 घंटे लगे ना उसके अंदर तो चोर दौड़ गया। तो इस करके हर महीने पुलिस को सीनियर सिटीजन से मीटिंग करनी चाहिए। मैं तो कहती फोटो डालो कि हम उनसे मिलने गए थे, कोई भी बेड पे है पुलिस वाले फोटो डालो। खाली जब उनके ऊपर आती है कि तलवार गर्दन पे आ गई है, सीनियर सिटीजन को 5-4 को पार्क में खड़े होते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और आगे जाके SSP मैम को भेज देती है। लेकिन जमीनी स्तर पे तो कोई भी काम नहीं हो रहा ना पुलिस का, खाली गाड़ियां लेके रोड पे खड़े रहते हैं। गाड़ी देने का मतलब होता है कि आप गलियों में राउंड लगाओ, सीनियर सिटीजन से मिलो। RWA तो खत्म ही कर दी है बिल्कुल ही, बताओ कौन सी मीटिंग करते हैं उनके। एक पार्षद अपने काम करवा सकता है, हाउस में लड़ सकता है, टेंडर ला सकता है, लेकिन आप कम से कम उन सीनियर सिटीजन को भी तो पूछो ना। यंग बच्चों को इकट्ठे करो कि भाई तुम क्यों नशा करते हो, आधा घंटा लगाओ उनके पास। नहीं, आज फलाना ऑफिसर आ रहे हैं जी, आज गवर्नर साहब आ रहे हैं, आज मोदी जी आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तक ड्यूटी रह गई है। लेकिन सेक्टर वालों को तो जब टैक्स भी ले रहे हैं, बिजली के बिल भी ले रहे हैं, पानी के भी ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को तो आप कुछ भी नहीं फैसिलिटी दे रहे ना। आप कम से कम उनकी प्रॉब्लम भी तो पूछो। मैं कहती अगर हमारे आदरणीय गवर्नर साहब हैं, ओपन में हर सेक्टर में जाओ, ओपन में सबको बोलो जी मैं आ रहा हूँ, और सारे कुर्सी लगा के अपनी अपनी प्रॉब्लम बताए। मैं कहती हूँ 90% प्रॉब्लम हल हो जाएगी। किसी भी सेक्टर में आ रहे हैं, वहां गए हैं, खाली देखो फोटोग्राफी से बाहर निकल के जमीनी तौर पर काम करके सीनियर सिटीजन से मिलके बच्चों के साथ बैठ के तब जाके काम होगे। नहीं तो एक फाइलों तक और बस
एक अखबारों तक ही चीज रह जाएगी। और शायद दिन प्रतिदिन हर एक उस चीज से जूझ रहा है कि मतलब लाइनों में लग लग के 2-2 घंटे, जब सीनियर सिटीजन के पास साधन नहीं होता जाने का, क्या करेंगे वो? आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो क्यों नहीं उनका घर जाके फाइलों में काम किए जाए? तो इस करके हम पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम पहल करें और सबको भी पता लगे कि भी हाँ, शहर में क्या काम होता है और शुरुआत कहाँ से हुई।